हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। हमने कल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर किया था, जिसमें हमने एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ सभी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया था। और कल जो क्वेश्चन किए थे अपन ने, वो आपका था रेशियो वाली मेथड पे बेस्ड था। ठीक, हमने बताया था कि दो मेथड आपकी यूज़ होगी यहाँ पे। एक होती है अपनी रेशियो मेथड, जिसके क्वेश्चन अपन ने कल किए हैं, और एक होती है सक्सेसिव मेथड, जिसके क्वेश्चन अपन आज करेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे जो अपना रेशियो से भी हो पाएगा वो अपन रेशियो से भी यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। यानी कि दोनों क्वेश्चन दोनों जो है अपना, उससे अपन क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोनों मेथड से। ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे। एक निश्चित राशि 6% प्रति वर्ष वार्षिक संयोजन की दर से 2 वर्षों में 2,80,900 रुपये हो जाती है, तो यह राशि कितनी है? और ये कब पूछा गया था आपसे? एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 9 मार्च 2022 को आफ्टरनून शिफ्ट में। ठीक है, तो अभी पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि कोई राशि है जिसमें आपका 6% वार्षिक दर से संयोजन होता है, और 2 वर्षों में कितनी हो जाती है वो? 2,80,900 रुपये हो जाती है। यानी कि आपको यहाँ पे दिया क्या क्या है? आपको अमाउंट दिया हुआ है 2,80,900 रुपये। उसके बाद आपको बोला गया है कि 6% की दर है उसकी, 6% की, और टाइम दिया हुआ है आपको 2 साल का। ठीक, तो बताना आपको प्रिंसिपल कितना होगा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको अगर हम चाहे तो रेशो मेथड से अगर करना चाहे तो ये टफ क्यों पड़ेगा अपने को? क्योंकि रेशो मेथड में क्या होता है अपना, अगर 6% को आप ब्रेक करोगे, ठीक है, 6% को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो क्या होता है अपना, 6% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो अपना होता है 6/100, यानी कि आपका हो जाएगा 3/50। तो वैल्यू क्या रहेगी? फिर 50 से 53 होगी, फिर 50 से 53 हो जाएगी। तो ये अपना क्या कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन टफ पड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका ये 2500 हो जाएगा, और 53 का स्क्वायर अगर पता है आपको तो 3 3 9, 15 दूनी 30, 0 हासिल 3, 25 और 3 2800 हो जाएगा। यानी कि 2500 से कितना हो जाएगा ये? 2800। ठीक, और यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ है कि 2800, 2,80,900 रुपये दिए हुए। तो ये 2 लाख आपको यहाँ पे अमाउंट मिला है 2,809, यानी कि इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 2,80,900। तो ये कितने गुना हुआ है अपना? 100 गुना हुआ है। तो जो प्रिंसिपल है वो भी कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 2,50,000। ये आप कर सकते हो, इसको रेशो मेथड से भी अपन कर सकते हैं। रेशो मेथड से भी, अभी ये क्वेश्चन तो सिंपल लगा आपको। ये क्वेश्चन सिंपल क्यों लगा? क्योंकि आपका यहाँ पे इसका स्क्वायर डायरेक्टली आपको ये मिल चुका है, उसका 100 गुना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ठीक, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको अपन रेशो से नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे अपन सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तो अपना रेशो वाली मेथड से हो चुका है अपना। ठीक, बस आपको क्या दिया था यहाँ पे? अमाउंट दिया था, रेट दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था 2 साल का। ठीक, हमने लिया 6% की रेट को। 6% का जो फ्रैक्शन फॉर्म होता है वो होता है 3/50। ठीक, 3/50 का मतलब क्या हो गया? 50 आपका प्रिंसिपल हो गया, 3 रुपये का क्या हो गया? ब्याज हो गया। कल पढ़ा था अपन ने ये वाली मेथड, तो जिसने भी आपका कल का वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल बेसिक बताया गया है कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक, और यहाँ पे हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक, आपको 50 रुपये का मूलधन मिल चुका है, 3 रुपये का ब्याज, यानी कि 50 रुपये का मूलधन और 3 रुपये का ब्याज आ जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल हो जाएगा 50, अमाउंट कितना हो जाएगा? 50 से 3 यानी कि 53 हो जाएगा। तो 50 से 53 पहले साल का, दूसरे साल का फिर से 50 से 53 हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 साल दिया है यहाँ पे। ठीक, तो 2 बार करेंगे इसको। अब 50 × 50 कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा, और 53 का इसको वर्ग कितना होता है? 2,809 होता है। ठीक, और क्वेश्चन में आपको अमाउंट दिया हुआ है 2,80,900, और अपने अकॉर्डिंग अमाउंट कितना आया? अपने अकॉर्डिंग अमाउंट आया 2,809। तो ये 2,80,900 का कितना गुना है? 100 गुना करने पे आएगा आपका, यानी कि इसको 100 गुना करने पे आपका रियल अमाउंट मिलेगा आपको। तो आप क्या करोगे? जो प्रिंसिपल मिला है आपको 2500, इसका 100 गुना कर देंगे तो अपना रियल प्रिंसिपल आ जाएगा, यानी कि 2,50,000। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन में आपको अगर वो ब्याज पूछता, चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या करते हैं? इन दोनों को माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो 100 गुना कर दो, यानी कि आपका 809 में से 500 गया तो कितना बचेगा? 309, और इसको 100 गुना कर देंगे, यानी कि 30,900 रुपये इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो तीनों जो भी पूछता है वो अपन कर सकते हैं। आपको प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल निकाल लिया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। अमाउंट पूछा है, अमाउंट भी निकाल लेंगे अपन। ठीक, तो ये मेथड तो हो गई अपनी रेशियो मेथड। और अगर इसी क्वेश्चन को हम
सक्सेसिव मेथड से करना चाहे तो कैसे करेंगे? सक्सेसिव मेथड में आपका क्या होता है, आपको यहाँ पे रेट दी हुई है 6% की और ये दोनों सालों के लिए है, ठीक है। यानी कि पहले साल भी कितनी दी हुई है रेट 6% की और दूसरे साल भी कितनी दी हुई है 6% की रेट दी हुई है आपको, ठीक। अब इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे? रेट दी हुई है आपको 6% की, तो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है अपना, मैंने कल बताया था आपको, जब भी आपको ऐसे 6% दे दे और 2 साल का दे दे तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? 2 साल के लिए पहले साल की भी 6%, दूसरे साल की भी 6%, तो क्या करेंगे 6 का वर्ग कर दो, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600 और 2 नंबर ले लो, 2 नंबर है अपना। उसके बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, फिर 6 का डबल कर देंगे, 6 का डबल कितना हो जाता है 12, तो 12.36% आपकी क्या हो जाएगी दोनों सालों की रेट हो जाएगी। कब? जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता है तो जो रेट हो जाएगी वो 6 का डबल 12 ना हो के कितनी हो जाएगी 12.36%, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करें साधारण ब्याज की तो वहाँ पे रेट कितनी हो जाती है 2 सालों के 6 दूने 12% हो जाती थी, पर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपका ब्याज का भी ब्याज लगता है, इसलिए ये जो रेट रहेगी 6 का डबल 12 ना होके कितनी हो जाएगी 12.36% हो जाएगी, ठीक है। अब रेट आपकी 12.36% आ चुकी है दोनों सालों की मिला के, और यही क्या रहेगा आपका, यही रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिल चुका है, क्या निकालना है आपको? आपको दिया हुआ है अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है यानी कि आपको किसकी वैल्यू दी हुई है 112.36% की वैल्यू दी हुई है आपको 2,80,900 रुपये, ठीक। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल में, जब आप रेट को प्लस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको अमाउंट मिलेगा। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% मान के चलते अपन प्रिंसिपल को, ठीक। प्रिंसिपल अपना 100% होता है, रेट आपकी निकली 12.36% यानी कि आपका ब्याज निकला है ये, ठीक। 2 सालों का ब्याज निकला है तो 100 में 12.36 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 112.36, और ये किसकी वैल्यू दी हुई है आपको, ये आपका अमाउंट आ चुका है, और अमाउंट की वैल्यू परसेंटेज में अपनी 112.36% है, और रुपयों की फॉर्म में बात करें तो रुपये की फॉर्म में कितनी है 2,80,900 रुपये है, ठीक। निकालना कितने की है 100% की वैल्यू निकालना है, तो अब निकाल लो इसको। कैसे निकालेंगे? अगर इसको अपन सोल्व करें तो यहाँ से आप 112.36 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 2,80,900 बटे 112.36 हो जाएगा, ठीक। ये आपकी आ गई 1% की वैल्यू। अगर दोनों तरफ अपन 100 का गुणा कर देते, 100 का इंटू कर देते तो कितना आ जाएगा 100% बन जाएगा इस साइड, तो आपका 100 का गुणा अगर इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा अपने को, तो 2,80,900 बटा 112.36 और इंटू में 100 आ जाएगा अपना, यानी कि 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक। अब आपका ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, ठीक है। तो अपना अब आपको सोल्व करना है। देखो आपका 112.36 जो है इसको कितनी टाइम्स करे अपना कि ये आपका 2,80,900 के आसपास बन जाए, तो इसको सोचो कितने टाइम्स करना पड़ेगा। 6 का ये लास्ट में क्या दिया हुआ 6 दिया हुआ है, तो 6 में कौन सी वैल्यू का गुणा करने पे आपको 0 मिलेगा? 6 में अगर 2 का गुणा करते हो तो 12 मिलेगा, लास्ट का 2 नंबर 2 आएगा। 6 में 3 का करेंगे तो 18 आएगा, इनके लास्ट का नंबर 18 है। 6 में 4 का करेंगे तो 24 आएगा, लास्ट का नंबर 4 आएगा। 6 में अगर आप 5 का करते हो तो आपको 0 मिल सकता है लास्ट में, यानी कि आपकी जो भी नंबर रहेगा वो आपका लास्ट में क्या देगा, लास्ट में 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा आपका 5 आएगा। अगर इसको 5 से गुणा करते हैं अपन, ये 11,236 को अपन 5 से गुणा करते तो अपना आंसर नहीं होगा। इसको अपने को 2,80,900 है, इसको 112 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 25 बार कटेगा। टोटल कितनी बार कटेगा 25 बार। लास्ट की डिजिट तो 5 आएगी और आगे की डिजिट 2 कैसे आएगी, 11 का डबल कर दो 22, यानी कि 2 बार में जा सकता है अपना। अगर 3 बार करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 से ज़्यादा हो जाएगा अपना। तो आपकी यूनिट जो पहली डिजिट रहेगी वो तो रहेगी 2 बार, 2 आएगा, और जो पिछली लास्ट डिजिट रहेगी वो 6 से पूरा पूरा डिवाइड करना है, इसको 0 लेके आना है, तो किसका गुणा करेंगे 5 का, तो ये 25 बार बनेगा पूरा का पूरा। और आपको साथ में क्या दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, तो 25 का इंटू 10,000 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2,50,000 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 2,50,000 रुपये हो जाएगा। तो उसका यहाँ से भी आंसर कितना रहा अपना ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों मेथड बेस्ट है आपकी। इसमें आपका देखा जाए तो जो रेशियो मेथड थी वो ज़्यादा सिंपल थी, ये इसमें क्या कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है आपकी। बाकी आप देखोगे तो डायरेक्टली ये आपका यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 25 बार कट जाएगा, तो 25 का इंटू करेंगे तो अपना आंसर भी आ ही जाएगा, ठीक है। बस इसको काटने के टाइम पे आपको समझना पड़ेगा किस तरह से कट रहा है ये, ठीक है। एक देख लो लास्ट में 0 कैसे आएगा, जब 5 का गुणा करेंगे तो आपकी लास्ट की डिजिट तो 5 आ जाएगी। अब 11 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 28 से 28 से कम आ जाए
तो 11 में अगर 2 का गुणा करोगे तो 22 आएगा और 3 का गुणा करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33 तो अपना 28 से ज़्यादा हो गया, तो हम 2 का गुणा करेंगे तो आपका 2 का गुणा होगा और इधर लास्ट में 5 का गुणा होगा, यानी कि 25 बार कटेगा ये टोटल। 25 का इंटू करेंगे 10,000 में तो अपना आ जाएगा 2,50,000 रुपये। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 2,50,000 रुपये। रेशियो वाली मेथड से भी अपना यही आया था और इस वाली मेथड से भी यही आया है अपना। ठीक है, सक्सेसिव निकालना है आपको। यहाँ पे आपको रेट यानी कि कम ब्याज मिल जाएगा और ब्याज को जब हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? अमाउंट। और अमाउंट आपको दिया हुआ है, दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ से अपन 100% की वैल्यू निकाल लो जो कि प्रिंसिपल होती है। ठीक, तो इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राम ने बैंक के बचत खाते में 1,000 रुपये की राशि जमा की, जिस पर मासिक संयोजन के अनुसार 6% ब्याज मिलता है। 12 माह के अंत में उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा है उसने। ठीक है, राम ने बचत खाते में कितनी राशि जमा की है? 1,000 रुपये की राशि जमा की, उस पर उसको मासिक संयोजन के अनुसार 6% ब्याज मिलता है। 12 माह के अंत में उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा है उसने। ठीक, इस क्वेश्चन में आपकी 2 मिस्टेक है। यहाँ पे आपका 12 माह नहीं होगा, ये होगा आपका 24 माह। ठीक है, और यहाँ पे संयोजन मासिक नहीं होगा, ये होगा आपका वार्षिक। ठीक, वार्षिक संयोजन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईयरली। और ये जो रहेगा ये 12 मंथ ना होगा, कितना हो जाएगा? 24 मंथ हो जाएगा। ठीक, अब 24 मंथ का मतलब क्या हो गया? 2 साल हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1,000 रुपये की राशि जमा की है, तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 1,000 रुपये। रेट दी हुई है आपको 6% की वार्षिक रेट दी हुई है। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 24 महीने, यानी कि 2 साल। ठीक, तो हमें क्या मतलब है? रेट से मतलब है। रेट आपको दी हुई है 6% की। तो अगर आप इस क्वेश्चन को हम करें रेशियो वाली मेथड से, रेशियो वाली मेथड से इसको क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये 6% का निकाला था अपन ने पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था? 3/50 आया था। यानी कि रेट आपकी जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रहेगा वो हो जाएगा 50 से 53 और फिर से क्या हो जाएगा? 50 से 53। तो ये आपका आया था 2500 से, कितना आया था? 2500 से आया था आपका 2,809 रुपये। ठीक, अब यहाँ पे प्रिंसिपल आपको 1,000 रुपये दिया हुआ और यहाँ कितना दिया हुआ है? 2500, यानी कि 2500 की वैल्यू दी हुई है आपको 1,000 रुपये। तो निकालना कितने की? निकालना है आपको, क्या निकालना था? मिश्रधन, यानी कि 2,809 रुपये की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? 2500 आपका 1,000 के डिवाइड में चला जाएगा तो 2,809 का इंटू हो जाएगा। ठीक, इसको कट करेंगे तो 25 से कट जाएगा, 5 दूने 10 और 5 25। 2 का इंटू कर लो तो 9 दूने 18 और 28 दूने 56/5। इससे जब कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 तिया 15 और 5 37, 1123.6 आएगा उसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इससे भी करोगे तो भी सिंपल है, अपना रेशियो मेथड से भी। ठीक, कुछ भी नहीं था, अपना 6% दिया था, 3/50 हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि 50 का प्रिंसिपल रहेगा और 3 रुपये का क्या रहेगा? ब्याज। तो प्रिंसिपल 50 है, ब्याज प्रिंसिपल में जब ब्याज मिला देंगे क्या मिल जाएगा अपने को? अमाउंट। तो 50 से कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 50 से 53 पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए फिर से 50 से 53, यानी कि 2500 से 2,809 हो गया। 2500 की वैल्यू दी हुई है 1,000, तो 2,809 की वैल्यू निकालना है। ठीक, इस तरह से कर लेंगे इसको। ठीक, अब ये तो हो गई अपनी रेशियो मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अपने को करना है, इसी क्वेश्चन को अगर हम करें कौन सी मेथड से? अपनी फ्रैक्शन उससे, सक्सेसिव मेथड से। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको दिया हुआ 1,000 रुपये, रेट दी हुई है 6% की और टाइम दिया हुआ है 2 साल का। ठीक, 2 साल का टाइम दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे 6% क्या हो जाएगा अपना? 6% की सक्सेसिव रेट कितनी हो जाएगी? सक्सेसिव रेट हो जाएगी इसकी 6 का वर्ग यानी कि 36 और 6 का डबल यानी कि 12.36% हो जाएगा ये। ठीक है, सक्सेसिव रेट कितनी हो जाएगी इसकी? 12.36। निकालना क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन कितना होता है अपना? 100%, यानी कि 100% में जब आप 12.36 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 112.36%। ये क्या आ जाएगा अपना? अमाउंट आ जाएगा 112.36%। आपको यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1,000 रुपये दी हुई है। ठीक, कितना गुना हुआ है ये? 100% की वैल्यू दी हुई है आपको 1,000 रुपये। निकालना कितने की है? 112.36 की वैल्यू निकालना है। तो 100% को कितना गुना किया अपन ने? 10 गुना किया, तभी आपका 1,000 आया। इसको भी क्या कर देंगे? 10 गुना कर देंगे। तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा?
1123.6 आ जाएगा, पॉइंट आपकी एक कदम आगे सक जाएगी, तो 1123.6 यहाँ से भी अपना आंसर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। तो दोनों मेथड अच्छी है अपनी, दोनों को मेथड लग रही है अपनी। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्षों में 24,494.40 हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। ठीक, यहाँ पे रेट दी हुई है आपको 8% और बोला है कि समय 2 साल दिया हुआ है और अमाउंट आपको दिया हुआ है। ठीक, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 24,494.40 दिया हुआ है। रेट दी हुई है आपको 8% की और समय दिया हुआ है आपको 2 साल का। ठीक, क्या निकालना है आपको, यहाँ पे निकालना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक दर से कितनी राशि, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है आपको। ठीक, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, तो अगर हम 8% की बात करें तो रेशियो की फॉर्म में कितना होता है 8%, 2/25 होता है, यानी कि ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगा अपना ब्याज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर हम देखें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और अमाउंट कितना हो जाएगा 25 + 2 यानी कि 27। कितने साल की बात है, 2 साल के, तो 2 साल भी कितना हो जाएगा 25 से 27 हो जाएगा। तो 25 × 25 कितना हो जाएगा 625 और 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 729 और 729 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 24,494.40 आपको दी हुई है। ठीक, तो इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये क्वेश्चन। निकालना कितने की है 625 की फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे 625 की, आपका क्या हो जाएगा 24,494.40 डिवाइडेड बाई 729 इंटू 625। तो करते हैं इसको डिवाइड। आपका ये ऊपर वाली वैल्यू 3 से कट रही है क्या, चेक करो, 4 दिया 4 तो 16 और 2 18, 3 से कट जाएगी अपनी। तो 3 8 24, इसको 9 से कट कर लेते डायरेक्ट। 9 से आपका 9 दूने 18, 6 बचेगा 64, 9 7 63, 1 बचेगा 19, 9 दूने 18, 1 बचेगा 14, 9 एकम 9, कितना बचेगा 5 बचेगा, 9 छंग 54 और 0 की 0। ठीक, अब फिर से आपका 9 8 72 और 9 एकम 9, फिर से आपका 9 से कट जाएगा शायद, 7 2 9, 8 और 1 9। ठीक, कट जाएगा 9 से, 9 तिया 27, 0 लग जाएगी, 21 बचेगा तो 9 दूने 18, 3 बचेगा 36, 9 चौक 36 और 0 की 0, 9 मैंने 81, फिर 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचेगा 32, 9 तिया 27, 5 बचेगा 54, 9 छंग 54 और 0 की 0, पॉइंट लगेगी 2 के बाद तो 33.60। अब 33.60 का गुणा करना 625 में, 33.60 का गुणा करना है आपको किसमें 625 में। तो ये पॉइंट हटा के डिवाइड में कर लेते हैं अपन, 100 ले आते हैं। ठीक, अब आपका 25 चौक 100 और 25 से कितनी बार कटेगा 25 दूने 50 और 25 पंजे 125। ठीक, इतना हो गया। अब 4 से कट कर लो, 4 एकम 4, 4 और 8 32, कितना बचेगा यहाँ से, 1 बचेगा 16, 4 चौक 16 और 0 की 0, यानी कि 840 इंटू 25। इतना सिंपल हो चुका है आपका, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अपनी मेहनत तो मांगेगा इतना क्वेश्चन। 25 चौक 100 की शून्य हासिल 10, 25 8 200 और 10 210, यानी कि 21,000 रुपये आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर 21,000 रुपये आएगा, जो कि क्या है अपना प्रिंसिपल है। तो ये अपना अगर हम रेशो की मेथड से इसको रेशो मेथड से करें तो अपना थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है, यानी कि कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहा है अपना। ठीक, अब कैलकुलेटिव हो रहा है तो इसको दूसरी मेथड से ट्राई कर लेते हैं। दूसरी मेथड में आपको क्या दिया हुआ है, दूसरी मेथड में हम चेक करते हैं। तो आपका ये वाला एक बार फिर समझ लो, आपको यहाँ प्रिंसिपल दिया था, रेट दी हुई है 8% की, 8% की फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी 2/25, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और ब्याज हो जाएगा 2। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर निकाले तो 25 से कितना हो जाएगा 27, पहले साल के लिए 25 से 27, दूसरे साल के लिए फिर से 25 से 27, 25 का 25 पे इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 625, 27 का 27 में करेंगे कितना आ जाएगा 729। आपको यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है और अपने अकॉर्डिंग अमाउंट कितना निकला 729। 729 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 24,494.40, निकालना कितने की 625 की, बस आपको 625 की वैल्यू निकालना है। तो 24,494.40 डिवाइडेड बाई 729 और इंटू 625 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 21,000। ठीक है, तो ये तो अपना ये हो गई रेशो मेथड। अब अपने को क्या करना है,
अब अपने को निकालना है इसी क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, रेट दी हुई है आपको 8% की, तो सक्सेसिव कितना हो जाएगा अपना 8 का स्क्वायर 64 और 8 का डबल यानी कि 16.64% हो जाएगा दोनों सालों का मिला के। ठीक है, दोनों सालों का कितना हो जाएगा 16.64। यहाँ पे 16.64 अगर आपका आ गया तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 116.64। ठीक, अमाउंट 116.64 कैसे आएगा, मूलधन अपना होता है 100% और आपका यहाँ ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया आपका 16.64। 16.64 को जब आप ब्याज को मूलधन में जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा अपने को, मिश्रधन। मूलधन है अपना 100%, ब्याज 16.64%, तो 116.64% हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 24,494.40 आपको दी हुई है। ठीक, ये वाली वैल्यू दी हुई है। तो आपको निकालना क्या है, निकालना है मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू निकालना है। तो 24,494.40 डिवाइडेड बाई 116.64 इंटू 100 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं अपन, दो पॉइंट है दोनों जगह। तो अब इसको चेक करो ये कितना गुना है इसका। 11,664 जो है अपना ये ऊपर वाली वैल्यू बन रही है, कितनी कितनी बार करेंगे इसको, जब आपका बन जाएगा ये एक जीरो जो है, इस जीरो को अपन यहाँ लगा देते हैं, यानी कि आपका 1,000 रुपये हो गया। अब इस वाली वैल्यू को चेक करो ये कितना गुना है इसका। अगर 4 को किससे गुना करें कि आपका वापस से लास्ट में क्या मिले, आपको 4 मिले। तो एक से गुना करने पे मिलता है अपना 4, और एक अगर आप इसको 6 से करेंगे तो 6 से भी मिल जाएगा अपना, यानी कि 4 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और 4 को 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट में फिर से क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट 4 मिल जाएगी। तो अपना लास्ट में यूनिट डिजिट 1 या 6 में से कोई होगा। ठीक, अब आगे बात करें 11 के, तो 11 से क्या बनाना है अपने को, 24 बनाना है। तो 11 को इतनी बार गुणा करो कि ये 24 के से छोटा या 24 के बराबर आ जाए। तो 11 को अगर करेंगे अपन 2 बार तो कितना आएगा 22, और अगर 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 33, यानी कि तो ज़्यादा निकल गया अपना। तो इसको 2 बार करेंगे गुणा, 11 को 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 22 बन जाएगा, यानी कि आपका आगे का नंबर कितना रहेगा, आगे का नंबर रहेगा 2। तो ये आपका 21 या फिर 26, इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है इसका गुणा करने, इसका जब हम डिवाइड करेंगे, कट करेंगे इसको, तो इसका जो आंसर रहेगा वो या तो 21 आएगा या फिर 26 आएगा। अब अपने ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में आपको 21,000 दिया हुआ है, 26,000 तो दिया नहीं है, क्योंकि अपन 21 का गुणा 100,000 में करेंगे तो अपना 21,000 मिलेगा, और 26 बार कटेगा तो 26 का गुणा 100,000 में करने पे कितना मिलेगा 26,000। 26,000 तो आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 21 आ जाएगा। कि कितनी बार कटेगा अपना, ये कटेगा आपका 21 बार। 21 का इंटू 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 21,000, या फिर डायरेक्टली आप कट करके देख लेना इसको, अपना आंसर 21 ही आएगा। ठीक है, 21 का इंटू 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 21,000। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि अपन इसको कट करने बैठे वहाँ पे। ठीक, आप देख लो कि 4 से 4 कब बनेगा, जब आप 4 का एक का गुणा करोगे तब 4 बनेगा, या फिर 6 का गुणा करेंगे तब 4 बनेगा। तो आपका यूनिट डिजिट में 1 या 6 में से कुछ आएगा। अगर 1 और 6 में से कुछ आएगा तो अपन आगे चेक कर लो, 11 का कितनी बार करेंगे, 11 का 2 बार करना पड़ेगा, तो या 21 होगा या फिर 26 होगा। अब 21 का गुणा अगर 1000 में करेंगे तो कितना बनेगा 21,000, और 26 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना बनेगा 26,000। 26,000 तो आपको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर 21,000 हो जाएगा अपना। ठीक है, अगला देखो, अगला दिया हुआ है आपको 12% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 477 रुपये है, तो निवेश किया गया मूल आपको ज्ञात करना है। अब रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है आपको 12% की। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम करें रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से अगर इसको करें तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी हो जाएगी 12% की, 3/25 हो जाएगी। ठीक, 3/25 हो जाएगी, यानी कि 25 आपका मूलधन और 3 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन और अमाउंट का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, मूलधन आपका 25 हो जाएगा, और 25 पे 3 रुपये का ब्याज यानी कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। ये पहले साल के लिए आ गया। टाइम कितना दिया आपको, 2 साल दिया हुआ है ना, तो टाइम अगर 2 साल दिया तो दूसरे साल फिर लगाना पड़ेगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये फिर से 25 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, अब इंटू कर लो, 25 का इंटू 25 में करेंगे तो कितना जाएगा 625, और 28 का 28 में इंटू करेंगे तो आपका 784 आना चाहिए, शायद ये रहेगा इसका। एक बार चेक कर लेते हैं। 8 8 64 हासिल 6, 16 32 और 6 38 का 8 हासिल 3, 2 2 4 और 3 7। ठीक है, 784 रहेगा अपना। ठीक, तो आपका 625 से प्रिंसिपल आपका 625 था मूलधन,
उससे कितना बन गया वो 784 बन चुका है, यानी कि मूलधन आपका 625 था, वो कितना बन चुका है, 784 मिश्रधन बन चुका है। तो कितने का ब्याज लगेगा, यहाँ से दोनों का अंतर आ जाएगा। 784 में से 625 को माइनस करना है, तो 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ 7 में से 2 गया तो 5, और यहाँ पे क्या बचेगा अपना, 7 में से 6 गया तो एक बचेगा, यानी कि 159 आएगा। अब आपको क्वेश्चन में 159 की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 477 रुपये दी हुई है। 477 क्या दिया हुआ आपको, ब्याज दिया है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, जब मिश्रधन में से आप मूलधन को माइनस कर दोगे तभी तो ब्याज निकलेगा। मिश्रधन कितना दिया हुआ है आपको 784, मूलधन कितना निकला 625, इन दोनों का अंतर जो रहेगा वही क्या रहेगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। और क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 477 रुपये दिया हुआ है। तो 159 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 477 के बराबर है। तो यहाँ से अगर देखें तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 477 बटा 159। अब इसको कितना गुना करेगी अपना 477 मिल जाए, तो आपका इससे डायरेक्टली 3 आ जाएगा, 3 बार इसका कट जाएगा पूरा पूरा। 159 का 3 में गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा, 477 मिल जाएगा। ठीक, अब मूलधन निकालना है, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, 625 में भी 3 का गुणा कर लो। ठीक, आपका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 3 रुपये आई है, तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 इंटू 3, यानी कि 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 6 और 1 7 और 3 छंग 18, तो 1875 रहेगा इसका आंसर। कितना रहेगा 1875, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ पूछा था, तो आपका एसएससी एमटीएस में पूछा था 2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो चुका है। रेशो मेथड से किया अपन ने इसको, कुछ भी नहीं है आपका यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो इसका अंतर निकालना है। इसका अंतर जो रहेगा वही क्या रहेगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज। कल के क्वेश्चन में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था अपन ने, तो आप देख सकते हो इसको। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में और आपको मूलधन की वैल्यू निकालना है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे आपको इसी क्वेश्चन को हम अभी करेंगे सक्सेसिव मेथड से। ठीक, सक्सेसिव मेथड से अगर उसको करें तो 12% इसका सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव रेट कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 144 का क्या लिखेंगे, ओनली 44 लिखेंगे। ठीक, 144 का क्या लिखेंगे, ओनली 44, जो एक बचेगा वो अपना बच जाएगा हासिल का। ठीक, अब ये एक जो बचा ये आपका 12 का डबल करके जो भी आएगा उसमें अपन जोड़ देंगे, तो 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, 24 में ये हासिल का एक जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 25.44 हो जाएगा। तो ये आपका 2 साल का सक्सेसिव निकाल लिया अपन ने डायरेक्टली। ठीक है, आप क्या करते सक्सेसिव निकालने के लिए a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करते, तो ये फॉर्मूला अपन बार बार यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप 12 लिखो, फिर से 12 लिखो, फिर 12 इंटू 12 बटा 100 लिखो, तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली कैसे करेंगे, जब भी आपको 12 का निकालना है सक्सेसिव तो आप फॉर्मूले में रखोगे तो भी अपना आंसर यही आएगा। इसको डायरेक्टली करने का तरीका ये होता है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12%, तो 12% का निकालना है तो क्या करेंगे, 12 का पहले स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 12 का स्क्वायर आएगा 144, इसमें से 44 आपको लास्ट के 2 डिजिट लेना है। लास्ट के 2 डिजिट क्या दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है, फिर क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, और फिर आपका 12 का डबल करना है आपको। पहले क्या किया था, 12 का वर्ग किया था अपन ने, और अब क्या करना है 12 का डबल करना है, कि 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, और 24 जो आया उसमें आपका ये एक बच गया, अभी इस एक को यूज़ नहीं किया अपन ने, तो 12 का डबल 24, 24 और एक ये 25 हो जाएगा, 25.44 इसका ओवरऑल आ जाएगा 2 साल का सक्सेसिव। ठीक है, 2 साल का 12% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 25.44 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने ये निकाला है, और सभी क्वेश्चन में ऐसे ही निकालेंगे अपन। ठीक है, आपको ना तो फॉर्मूला यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 12% का कितना आ गया 25.44 आ चुका है, यानी कि आपको यहाँ पे ब्याज मिल चुका 25.44% का। ठीक, और अपने अकॉर्डिंग ब्याज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 477 रुपये दिया हुआ है, तो 25.44 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 477 रुपये दी हुई है। ठीक, निकालना कितने की है, मूलधन यानी कि 100% की वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे 477 बटे 25.44 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, यही होगा अपना। अब क्या करेंगे, इसको कट करो, 477 से 2544 को कट करना पड़ेगा, तो 477 से 2544 को कट करना है तो क्या करेंगे, 3 से कट रहा है क्या है, इसको डायरेक्टली कट करना चाहे तो 4 छंग 24 यानी कि 6 बार में हो जाना चाहिए पूरा कंप्लीट। चलिए सबसे पहले इस पॉइंट को हटा देते हैं, तो 2 जीरो आ जाएगी अपनी यहाँ पे। ठीक, अब इसको कट करना है, इसको 3 से कट करेंगे, 3 से कटेगा आपका 3 एकम 3 17 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 नम 27, 3 से कट करेंगे 3 आठ 24, 3 जो 12, फिर 3 आठ 24 हो जाएगा। ठीक, अब 159 से कटेगा नहीं तो अपन 10,000 से कट कर लेंगे इसको। ये आपको कट जाएगा 4 दूने 8, 4 एकम 4, 4 दूने 8,
ठीक। और ये 4 से कट जाएगा 2500 बार में, ठीक। 200 बार आ गया, ये फिर से आपको कैसे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 है पंजे 20 और 4 तिया 12, और ये 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, बचेगा 10, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक। 625 हो गया। अब 53 से ये आपका 159 जो है 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और 3 का गुणा करेंगे 625 में कितना आ जाएगा अपना 1875 आ जाएगा 100% की वैल्यू। तो यहाँ से भी क्या मिला आपने को, ऑप्शन नंबर 1 ही सही मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका किसी भी मेथड से कर लो आप, चाहे रेशो मेथड से करो या फिर चाहे सक्सेसिव मेथड से, दोनों से ही अपना आंसर सेम आ रहा है, ठीक। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सक्सेसिव मेथड में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रेशो मेथड में जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा हो जाती है अपनी, ठीक। तो कोई भी मेथड यूज़ करो अपनी एग्जाम में, आप जिसके मेथड से करोगे उस मेथड को करते ही जाना है, पीछे नहीं हटना है उससे, ठीक है। ओनली 2 मेथड ही आपको यूज़ करना है एग्जाम में, और जो मेथड अपन ने लगा दी है अपने अकॉर्डिंग उस मेथड को करते ही जाओ, उस मेथड से पीछे नहीं हटना है फिर आपको। बस आप ध्यान रखना कि जो रेट दी हुई है वो अगर एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है तो आप दोनों ही मेथड का यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको यहाँ पर रेट गलत दी हुई है, जैसे कि इस तरह से दी हुई है कि आपको रेशियो में दी हुई है वो मेथड, रेट भिन्न वगैरह में, ठीक, फिर आपको यहाँ पे सक्सेसिव नहीं लगाना है, यहाँ पे आपका रेशियो वाला ही जो है वो मेथड काम आएगी अपनी, ठीक। इसमें सक्सेसिव मत लगाना, सक्सेसिव में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, रेट दी हुई है 11% की, समय दिया हुआ है 2 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये दिया हुआ है। तो बताना है कि समान दर से समान अवधि के लिए, यानी कि टाइम समान रहेगा अपना और रेट भी समान रहेगी, बताना है साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक। ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हो चुका है। क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी निश्चित राशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है, तो आपको उसी दर पर यानी कि 11% की दर पर समान अवधि के लिए, यानी कि समान समय भी समान रहेगा अपना, समय भी कितना रहेगा 2 साल रहेगा, इसका क्या बताना है अपने को, साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, रेट दी हुई है 11% की, समय दिया हुआ है 2 साल का, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ आपको 6963, आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है। ये चीज़ पूछी है आपसे। तो रेट अगर 11% दी हुई है और समय दिया हुआ है 2 साल का, तो इसको करेंगे अपन रेशियो से चेंज कर लेते, पहले इसको सोल्व। रेशियो से क्या होगा, 11% कितना हो जाएगा अपना 11/100, तो रेशियो से तो टफ पड़ जाएगा अपना, रेशियो से इसको नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है। रेशियो में क्या हो जाएगा 11% का मतलब 11/100, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा 111, तो ये तो अपना टफ पड़ जाएगा, तो रेशियो से अपन इसको सोल्व नहीं करेंगे। अब इसको सोल्व करना है तो किससे करेंगे, इसको करेंगे। क्वेश्चन को पहचानना है अपने, क्वेश्चन को कौन सी मेथड आपके लिए अच्छी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए वो अपने को जानना है। तो अभी अपन ने चेक किया अपना 100 से कितना हो जाएगा 111, तो वो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी अपनी, क्योंकि 111 का गुणा इंटू किस में करना पड़ेगा 111 में करना पड़ेगा, वो अपना टफ हो जाएगा। हम रेशियो मेथड को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे अपन सक्सेसिव में वाली मेथड को, ठीक। सक्सेसिव मेथड को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा अपना 11% की सक्सेसिव रेट कितनी निकलेगी अपनी, यानी कि यहाँ पे 11 का वर्ग 121, 121 का कितना आ जाएगा ओनली 21 आ जाएगा, और आपका 1 हासिल का बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 11 का डबल 22, 22 और 1 23, यानी कि 23.21% अपना आया 11% का सक्सेसिव रेट, ठीक। निकालना क्या है आपको, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, और ये क्या निकला अपना, ये भी अपन चक्रवृद्धि ब्याज ही निकला है 23.21, यानी कि 23.21 की वैल्यू आपको दी हुई है उसने क्वेश्चन में 6963, और आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज के लिए क्या करते हैं अपन, साधारण ब्याज के लिए अपना रेट को टाइम से गुणा करो डायरेक्टली, यानी कि आपको दिया हुआ है 23.21% की वैल्यू, इतने की वैल्यू दी हुई है 23.21% की, और पूछा किसकी है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है अपना, रेट का गुणा टाइम में कर देते तो क्या आ जाता है साधारण ब्याज आ जाता है, यानी कि 11% की रेट दी हुई है 2 साल के लिए, यानी कि पहले साल भी 11% रहेगा रेट और दूसरे साल भी कितना रहेगा 11%, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा टोटल मिला के 22% हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 23.21% की वैल्यू 6963, और पूछा है आपको कि 22% की वैल्यू कितनी होगी। 22% समझ में आया सभी को। इसमें क्या होगा, साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, रेट को टाइम से गुणा करके अपन निकालते हैं, यहाँ प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। बिना प्रिंसिपल के अपन साधारण ब्याज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, रेट दी हुई है 11% की, उसने बोला समान दर पर, तो रेट अपनी 11% रहेगी, और समान अवधि बोला है कि समान समय भी आपका समान रहेगा, ठीक। तो रेट और टाइम आपको दिया हुआ है, रेट दी हुई है 11% की और टाइम दिया हुआ है 2 साल का। साधारण ब्याज में क्या होता है,
पहले साल जो रेट लगती है वही दूसरे साल भी लगती है अपनी। जैसे कि आपको यहाँ दिया 11% की रेट, तो पहले साल भी रेट अपनी 11% ही रहेगी और दूसरे साल भी रेट कितनी रहेगी, 11% ही रहेगी। तो दोनों साल की 11% कितनी हो जाएगी, 22%। यानी कि सतन ब्याज निकालना है तो क्या निकालना है अपने को, 22% की वैल्यू निकालना है। ठीक, आपको यहाँ पे 23.21% की वैल्यू दी हुई है, निकालना कितने की, 22 की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, आपको 22% की वैल्यू चाहिए तो 23.21% को डिवाइड में भेज दो, यानी कि 6963 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 23.21 हो जाएगा। और निकालना कितने की है, निकालना है 22 की, तो 22 का गुणा कर देंगे। ठीक, अब आपको पॉइंट हटा दो तो यहाँ पे 2 0 लग जाएगी। और 23 और 21 को कितना गुना करेगी आपका, 6963 आ जाएगा। तो डायरेक्टली देख रहा है आपको 3 गुना करने पे आपका आ जाएगा। 3 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, और 3 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 दिया 6600। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा, यानी कि 22% की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 6600 आएगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जमाना है, क्वेश्चन को समझना है, और इस तरह से क्वेश्चन के आंसर अपने को एग्जाम में लेके आना है। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था 2019 में। ठीक, एसएससी सीएचएसएल हुआ था अपना जुलाई में 2019 में, तो वहाँ उस टाइम पूछा गया था ये क्वेश्चन। रेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 11% की सक्सेसिव रेट निकालना है, यानी कि 23.21% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई 6963 रुपये। ठीक, उसने पूछा कि इसी रेट पर और इसी टाइम में, इसी समय में आपका साधारण ब्याज कितना होगा। तो रेट कितनी दी हुई है, 11% की, और समय दिया हुआ 2 साल का। तो आपका साधारण ब्याज की जो साधारण ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो 22% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 × 2 यानी कि 22% हो जाएगा। आपको 23.21% की वैल्यू दी हुई है, निकालना कितने की, 22 की वैल्यू। तो आप सोल्व कर लो इसको, 6963 बटा 2321 इंटू 2200, 400 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9282 रुपये दिया हुआ है। समान दर से समान अवधि के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है आपका। यहाँ पे आपको रेट दी हुई है 21% की, समय दिया हुआ है 2 साल का, और आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 9282 रुपये का। ठीक, अब आपको क्या पूछा है उसने, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, वही आपका रेट दी हुई है और वही आपका टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, रेट का यानी कि 21% का क्या निकालेंगे, सक्सेसिव रेट निकालेंगे। पहले साल के लिए भी, पहले आपको 2 साल के लिए दिया हुआ है। ठीक, तो दोनों साल के लिए क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अपन क्या निकालेंगे, इसकी सक्सेसिव रेट निकालेंगे। सक्सेसिव रेट कितनी आएगी, 21 का वर्ग कितना होता है, 441। क्या लेना है, लास्ट के 2 नंबर ले लो, यानी कि 41 ले लो, फिर लगा दो पॉइंट। अब क्या बचा हासिल का, ओनली 4 बचा। तो 4 बचा है, तो 21 का डबल कर दो, कितना आएगा, 42। 42 में 4 जोड़ दो, कितना जाएगा, 46.41%। ठीक है, 21% के 2 है, तो 21% के दोनों की सक्सेसिव रेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 46.41 आ जाएगी आपकी। ठीक, अब 46.41 आपका ये क्या निकला, ये निकला है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकला है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज निकला है अपना परसेंटेज की फॉर्म में। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको 46.41% से आपने निकाल लिया, पर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9282। या डायरेक्ट देखा जाए तो डबल दिया हुआ है आपका, 41 का डबल 82, 46 का डबल 92। ठीक, तो अभी अपन देख लेते हैं इसको, पूछा क्या है, पूछा है आपसे साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, आपका पहले साल की रेट आपकी साधारण ब्याज की दी हुई है 21, और समय दिया हुआ है 2 साल का। ठीक, समान दर बोला है, यानी कि दर भी वही रहेगी अपने 21% का, समय भी वही रहेगा अपना 2 साल का। तो 21% का पहले साल का रहेगा 21%, दूसरे साल का भी कितना रहेगा 21%, यानी कि टोटल मिला कितना आ जाएगा, 21 और 21 42%। आपको 46.41% की वैल्यू दी हुई है, पूछा कितने की है, 42 की पूछा है। ठीक, तो 42% निकालने के लिए क्या करेंगे, 9282, इसका डिवाइड कर देंगे 46.41 से, और इंटू में कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 0 लग जाएगी अपनी। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, 2 0। इससे इसको कट करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। और 42 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, यानी कि 8400 रहेगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह ही है अपना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 8400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका। 21% की रेट दी हुई है, 2 साल का समय दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, और वही दर और उसी समय पर आपका साधारण ब्याज कितना होगा आपसे पूछा गया है। तो 21% की रेट अपन ने अभी निकाली, कितनी निकली,
46.41% निकली है अपनी। ठीक है, 21% की सक्सेसिव रेट कितनी निकली है अपनी? 46.41%। ये क्या दिया हुआ है आपको? CI दिया हुआ है। 46.41% की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? ये दी हुई है आपको 6,961.5 रुपये, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, तो आपको पूछा है उसने साधारण ब्याज, वही दर है और वही समय है अपना। तो 21% की दर से 2 साल कितना हो जाएगा? 42%। 42% की वैल्यू पूछी है आपसे, 46.41 की दी हुई है और आपसे पूछा कितने की? 42 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो अपना क्या आएगा? 42% की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? 6,961.5, 46.41 आपका नीचे आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा? 42 का हो जाएगा। ठीक, अब आपका ये वाले पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 10 लग जाएगा और ये वाले पॉइंट हटाएंगे तो इंटू में 100 हो जाएगा अपना। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको कट करना है अपने को, तो चेक करो ये आपका 3 से कट रहेगा, 6 4 10 और 5 15, 3 से कट जाएगा। या फिर डायरेक्टली चेक कर लो इसका कितना गुना हो रहा है, इसका कुछ गुना वगैरह हो रहा है क्या? अगर देखा जाए तो ये 15 गुना अगर करे इसको तो 15 चौक 60 होता है और 5 का गुणा करने पे भी यहाँ पे आ रहा है। तो 15 का गुणा करेंगे तो 15 कम 15, 15 से अगर इसको गुणा करके देखते हैं तो 15 कम 15 का 5 हासिल 1, 15 चौक 60 और एक 61 का हासिल 6, 15 छः 90, 90 और 6 का 6 हासिल 9, 15 का, हाँ बिल्कुल सही है अपना। आप कितने टाइम जाएगा ये? 15 बार चला जाएगा। इससे इसको कट करेंगे तो कितने बार चला जाएगा? ये पूरा 15 बार चला जाएगा। 15 का इंटू 42 में कर दो, 15 दूने 30 की हासिल 3, 15 चौक 60 और 3 63 और एक जीरो आपकी यहाँ दी हुई तो ये अब कितना हो जाएगा? 6300 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा? 4200 की वैल्यू 6300। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपका CHSL में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो अपन SSC के क्वेश्चन को यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। 21% की रेट से 2 साल का कितना हो जाएगा? सक्सेसिव निकालेंगे तो 46.41 और सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 42। आपको 46.41 की वैल्यू दी हुई है, 42 के निकालना है। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1200 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करें, याद करें जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। ठीक, सिंपल है बिल्कुल ये क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपये, रेट दी हुई है 20% की और समय कितना दिया हुआ है? 2 साल का दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, तो 20 का करेंगे अपन सक्सेसिव रेट से तो कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा। डायरेक्टली याद करना था। ठीक है, कोई बताया था मैंने। 20 का कितना करेंगे डायरेक्टली याद? 44%। तो 1200 का कितना निकालना है अपने को? 44% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 528 आ जाएगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 चौक 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52 के 528 क्या हो जाएगा इसका? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम रेशो के फॉर्म में करें, रेशो से, तो क्या हो जाएगा? रेशो में आपका 20% होता है अपना 1/5, तो वैल्यू हो जाएगी 5 से 6 और फिर अगले साल 5 से 6, 2 साल की बात है। तो 25 से हो जाएगी 36। ठीक, यहाँ पे प्रिंसिपल इनकी 25 की वैल्यू दी हुई है आपको 1200, कितना गुना है? 25 चौक 100 और 25 आठी 200, 28 गुना है। तो इसको भी क्या करेंगे? निकालना है क्या चक्रवृद्धि ब्याज? दोनों का अंतर निकालना है। तो यहाँ 9 का 9 कितना आएगा अंतर? 11, यानी कि 11 किलो निकालना। तो 11 इंटू 48 करना है। तो 48 का 11 में गुणा करेंगे तो 8 वैसा का वैसा 8 4 12 का तो हासिल 1 4 और 1 5, यानी कि 528 इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से भी अपना क्या आएगा? 528 ही आएगा। ठीक, तो दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो, ये वाली सक्सेसिव मेथड, ये वाली रेशियो मेथड। ठीक, अगला दिया हुआ है आपको किसी निश्चित राशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,602.5 है। इसी दर से और इसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये क्वेश्चन अपना कर लिया है अपन ने अभी, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अभी 3 क्वेश्चन अपन ने किए, चौथा क्वेश्चन आपका आ गया है। 21% की दर दी हुई है आपको और टाइम दिया हुआ है 2 साल का। ठीक, तो 21% की दर से कितना निकलेगा? ये 21% को अगर देखें अपन तो ये निकलेगा 46.41%। ठीक, और आपको यहाँ पे क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 11,602.5। ठीक, निकालना क्या है?
इसी दर पर इसी समय में चक्रवर्ती ब्याज दर यही रहेगी, समय यही रहेगा, यानी कि कितना निकालना है, 21 दूने 42% की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, तो यहाँ से 42% की वैल्यू कैसे निकलेगी, 11,602.5 डिवाइडेड बाई 46.41 इंटू 42 हो जाएगा अपना। ठीक, इस तरह से आपको निकालना है। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में 10 आएगा, और इसको पॉइंट हटाएंगे इंटू में 100 आएगा, यानी कि दोनों कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, ओनली 10 बचेगा यहाँ पे। अब कट करो इसको, आपका अगर देखा जाए तो ये 15 बार, अच्छा ये क्वेश्चन डबल आ गया क्या आपका, यहाँ लास्ट में 5 आएगा और यहाँ 2 आना चाहिए, 25 आना चाहिए, और 25 का इंटू 42 में करेंगे, 25 इंटू 42, इसको देखा जाए तो ये लास्ट में 1 आ रहा है, 1 में 5 का गुणा करने में 5 मिलेगा आपका, कि यूनिट डिजिट 5 रहेगी, इसको 4 का गुणा करेंगे तो 4 को 2 बार करने पे आपका 8 मिलेगा, 3 बार में तो 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये कितनी बार कटेगा आपका, 25 बार पूरा कट जाएगा। ठीक, 25 का इंटू किस में करना है, 42 में, तो 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5, 25 चौक 100 और 5 कितना हो जाएगा, 105, यानी कि आपका 1050 और फिर 0, 10,500 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखो, अगला आपको दिया हुआ है, यदि 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है, तो राशि आपको बताना है। आपको टाइम दिया हुआ है 2 साल का, रेट दी हुई है 5% की, और CI दिया हुआ है 328, ये तो रुपए में दिया हुआ है। अब निकालेंगे परसेंटेज में, कैसे निकालेंगे, 5% का क्या निकालना है अपने को, सक्सेसिव निकालना है 2 साल का। 5% का 2 साल का सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग यानी कि 25, और आगे पॉइंट लगा के 5 का डबल यानी कि 10, 10.25%। आपको क्वेश्चन में 10.25% की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपको 328 रुपये दी हुई है। ठीक, निकालना कितना है, राशि निकालना है कि 100% की वैल्यू आपको निकालना है, तो कितनी आ जाएगी, 328 बटे 10.25 इंटू 100, पॉइंट हटाओगे तो आपकी 2 0 लग जाएगी ऊपर, और इसको जब कट करेंगे 25 से तो 25 चौक 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 0 की 0, 2 0 लग जाएगी। ठीक, अब 41 से अगर कट करें इसको तो 8 बार में पूरा जा रहा है, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 3200, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3200। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहा है आपके। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अब यहाँ से फिर आपका टाइप चेंज हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको दिया हुआ है कि 1200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 18 माह के बाद मिश्रण कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपये, रेट दी हुई है 10% की, समय दिया हुआ है 18 मंथ, और एक बात बोली है यहाँ पे, जो ब्याज है वो कैसा है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कैसा बोला है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि आपका हर 6 महीने में ब्याज लेने आ जाता है सामने वाला। ठीक, जो भी पर्सन है ब्याज लेने वाला वो हर 6 महीने में ब्याज ले लेता है। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि हर 6 महीने में वो ब्याज ले लेता है। ठीक तो हम यहाँ पे रेट और टाइम को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर वो वार्षिक ब्याज लेता तो आपकी रेट रहती 10% की, पर वो अब ब्याज कैसे ले रहा है, अब वो ब्याज हर 6 महीने में ले रहा है, यानी कि उसने ब्याज को आधा कर दिया, यानी कि आधे समय में ही वो आ जाता है। पूरे साल भर का लेता तो अपने रेट और टाइम वही का वही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जब वो ब्याज अर्धवार्षिक हो जाता है, यानी कि 6 महीने में लेने आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, रेट को आधा कर देते हैं और समय को दुगना कर देते हैं। ठीक, और ये होता कैसे है, जो रेट होती है 10%, इसको मान के चलते हैं कि ये जो रेट 10% दी हुई है आपको, ये 12 महीनों की है। ठीक, 10% की जो रेट है वो कितने महीने की है, 12 महीने की है। पर अब अपने को क्या बोल रहा है वो, कि आपको इसको 6 महीने की करना है, यानी कि 6 महीने की रेट बताना है। अब आपको 12 महीने की रेट दी हुई है 10% की, 6 महीने की बताना है, तो 10 बटा 12 इंटू 100 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे तो 6 कम 6 14 12, 2 से कट करेगा 5 बार में, यानी कि रेट कितनी आ जाएगी, जो नई रेट आएगी वो कितनी हो जाएगी अपनी, 5% की रेट हो जाएगी। कैसे आएगी वो, इस तरह से आएगी। ठीक है, जो भी रेट दी हुई है 10% वो होती है अपनी 12 महीने के लिए, 12 महीने के हिसाब से अपन लेके चलते हैं उसको, पर अपने को निकालना है 6 महीने की।
तो 10/12 इंटू 6 हो जाएगा, इसका आ जाएगा 5%। ठीक, तो रेट अपनी 5% आ गई। अब समय अपना दिया हुआ है 18 महीने का। ठीक, समय कितना दिया हुआ है 18 महीने का। तो ये जो समय है, ये समय भी अपना क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब 18 महीने का समय दिया हुआ, तो 6 महीने में अगर वो ब्याज ले रहा है तो कितनी बार लेगा वो, 3 बार लेगा। यानी कि हर 6 महीने में वो ब्याज लेने आ जाता है। तो आपका पहले 6 महीने आएगा, फिर अगले 6 महीने यानी कि 12 महीने हो जाएंगे, फिर अगला 6 महीने यानी कि 18 महीने हो जाएगा। कितनी बार आएगा वो, टोटल 3 बार आएगा। तो इसका जो रहेगा वो 3 टाइम्स मान सकते हो आप। ठीक है, 3 बार ब्याज लेगा वो। जितनी बार ब्याज लेना आता है ना, वही अपना समय होता है। तो कितनी बार आएगा वो ब्याज लेने के लिए, 3 बार आएगा। हर 6 महीने में कितनी बार आएगा, 3 बार। तो पहला छठा महीने में आएगा, फिर 12वें महीने में आएगा और फिर 18वें महीने में आएगा। ऐसे करके 3 बार में पूरा पूरा वो पेमेंट प्लस ब्याज लेके जाएगा। ठीक, तो समय कितना हो गया यहाँ पे, समय हो गया 3, और रेट कितनी हो गई 5%, और आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1200 रुपये दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछा है कि मिश्रधन कितना होगा। ठीक, अब ये नया प्रिंसिपल आपको वही दिया हुआ है, रेट अपनी नहीं आ चुकी है 5%, फिर समय कितना आ गया, 3 साल का आ गया। अब आपको पूछा है कि 18 महीने के बाद में मिश्रधन कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सक्सेसिव मेथड को। सक्सेसिव मेथड अगर लगाओ तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना, 5% की दर से सक्सेसिव मेथड लगाएंगे अपन। कितने साल की, 3 साल की लगाना है अपने को। कितने साल की लगाना है, 3 साल की। ठीक, 3 साल का फॉर्मूला अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, लास्ट में था आपका ए का क्यूब। ठीक, सबसे लास्ट में क्या लिखा था अपन ने, ए का क्यूब लिखा था। फिर लिखा था 3a² और उसका पॉइंट लगाया था, और यहाँ लिखा था 3a, यानी कि 2 डिजिट इसकी, 2 डिजिट की इसकी, और बाकी बचा पॉइंट के पहले का। ठीक तो ए क्यूब करेंगे, यानी कि 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। 125 5 का क्यूब हो गया। इसका मतलब लास्ट के 2 नंबर लेना है अपने को। क्या लेना है, लास्ट के 2 नंबर, यानी कि 25 लेना है अपने को। ठीक, 25 ले लिया अपन ने, बचा कितना, 1 बचा। अब वापस क्या करेंगे, 5 का वर्ग करना है और 3 से गुणा करना है। 5 का वर्ग करके 3 से गुणा करना है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 1 हासिल का बच रहा है अपना। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 25 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। 25 दिया 75, और एक ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा टोटल। फिर लगाएंगे अपन पॉइंट। अब जो भी वैल्यू दी हुई है, यानी कि 5 दिया हुआ है आपको, तो 5 में किसका गुणा करेंगे, 3 का। 3a मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा, ये 15, यानी कि 15.7625 रहेगा टोटल। तीनों सालों का सक्सेसिव निकाले अपन तो। ठीक है, तीनों सालों का सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 15.7625 निकलेगा। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली उसी फॉर्मूले से करना है, तो क्या करेंगे, 2 सालों का निकालेंगे पहले। 5% की रेट से 2 सालों का सक्सेसिव निकालेंगे, तो आपका 5% और 5% और 5%, टोटल 3 साल दिए हुए। ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए, और ये थर्ड ईयर के लिए। ठीक, तो पहले साल का ए मान लेंगे, दूसरे साल का बी मान लेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला लगा देंगे, a + b + AB/100, यानी कि 5 + 5 + 5 × 5/100। 5 + 5 10 प्लस 0.25 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10.25। 2 सालों का कितना हो गया, इन दोनों सालों का मिला के अगर बात करें अपन, तो दोनों सालों का मिला के हो जाएगा अपना 10.25%। और आपका ये वाला नया आ चुका है, और आपका थर्ड साल का बचा है, थर्ड ईयर का। तो इन दोनों के ऊपर भी आप सक्सेसिव लगा दो फिर से, यानी कि 10.25%। तो दोनों का मिला के हो जाएगा। इसको मान लेंगे अब a, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी b। तो यहाँ भी आप a b का फॉर्मूला लगाओगे तो a + b + a इंटू b/100। पॉइंट हटाएंगे तो आपका 2 0 और लग जाएगी, यानी कि 1025 का इंटू 5 में करेंगे। पहले यहाँ दोनों का ऐड कर लेते हैं। 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15.25 हो जाएगा। प्लस 1025 का इंटू 5 में करेंगे तो 5125 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 0 आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15.25 प्लस 0.5125, कितना आ जाएगा, 0.5125। इसको जब सोल्व करोगे आप, इनको ऐड करोगे तो अपना आएगा 15.7625, यही वाला आंसर आ जाएगा। तो तीनों का अगर इस तरह से करना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, पर इसमें क्या लग रहा है, आपको टाइम लग रहा है। तो अपना ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। इसको अगर यूज़ करोगे तो डायरेक्टली आपका एक लाइन में आप निकाल सकते हो इसका सक्सेसिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे, कि 5 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा, 125 आएगा। इसमें से लास्ट के 2 नंबर को लेना है, तो 25 को लिख लिया अपन ने। बचा कितना, बचा अपना 1 बचा, 1 हासिल का वर्ग लेते हैं। ठीक, अब क्या करना, 3a का वर्ग, यानी कि 3a का वर्ग मतलब 3 इंटू a, यानी कि 5 का वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग 25, 25 इंटू 3 75, और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ठीक,
ये अपन लिख लिया यहाँ पे 2 नंबर के लिए 76 अपना आ गया। अब लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे जो भी वैल्यू दी उसका 3 गुना कर दो कि 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15, तो 15.7625 इसका रहेगा। तो आपको इतनी लंबी मेथड नहीं करनी है, डायरेक्टली अगर करना है तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो, ठीक। और अगर डायरेक्ट इस तरह से करना है तो ये भी कर सकते हो, बस आपका टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आपको अच्छा लगता है, किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया, ओनली सक्सेसिव निकाला अपन ने। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी ब्याज निकाल लिया, इसका क्या निकाल लिया, ब्याज निकाल लिया है। 3 सालों का 5% की दर से ब्याज कितना निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625, ठीक, इतना आ गया। अब ये इतना आने के बाद में क्या करना है अपने को, आपको क्या बोला है, मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना होता है 100%, और ब्याज कितना निकला अपना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, कितना निकला ये 15.7625। तो टोटल अगर दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 115.7325%। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200, यानी कि 100% की वैल्यू दी हुई है आपको, इसकी वैल्यू निकालना है। 100% की वैल्यू दी हुई है 1200, इसका यूज़ करके। तो 100% की वैल्यू अगर 1200 दी हुई है तो यहाँ से निकालेंगे अपन 1% की वैल्यू 1200/100, तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 12 आ जाएगा, ठीक। 1% की वैल्यू अगर 12 आ गई तो इस इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें इंटू कर देंगे 12 का, इसमें अगर 12 का इंटू कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा कर लो, आपको इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो 115.7625 का इंटू कर ले दोनों तरफ। तो 115.7625 का गुणा अगर इस साइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इतना परसेंटेज, और 12 में इसका गुणा होगा तो 115.7625 हो जाएगा। कर लो इसका गुणा, 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 गुना 24 और 6 30 हासिल 3, 12 छंग 72 और 3 75 के 5 हासिल 7, 12 7 84, 84 और 6 90 और 1 91 का हासिल 9 हो जाएगा अपना। उसके बाद आपको दिया 12 पंजे 60 और 9 69, 69 का 9 हासिल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 12 कम 12 और 6 18 का 8 हासिल फिर से 1 हो जाएगा। 12 कम 12 और 1 13, यानी कि 1389.15 इसका आंसर रहेगा। 1389.15 ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है अपने को, सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। सक्सेसिव मेथड बिल्कुल सिंपल है, बस ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। और ये अगर आप इस सूत्र से करते हो, इस फॉर्मूले से करते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है, बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से अगर करें तो भी अपना आंसर ज़्यादा टफ नहीं बनेगा। और क्वेश्चन में बस इतना सा चेंज है कि आपकी जो रेट है वो आपको आधी करनी है, और समय को चेक करना है कितना बार आ रहा है। वो तो 6 महीने के हिसाब से समय कितना आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, ठीक। बस ये इतना सा काम करना, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही है, पुराना वाला, ठीक। इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है आपका, और टाइम आपका बस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 3 साल का सक्सेसिव रेट लगाना पड़ेगा आपको। तो ये आप सक्सेसिव रेट सक्सेसिव मेथड से इस तरह से कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन को अपन रेशियो मेथड से करना चाहे, इसको समझ लो, प्रिंसिपल 1200 दिया हुआ था, रेट दी हुई थी 10%, इसको चेंज करके कितना कर दिया अपने 5%, समय दिया था 18 महीने, इसको चेंज करके कितना कर दिया 3 कर दिया अपने, 3 बार लेगा वो ब्याज, ठीक है। सक्सेसिव लगा दिया, 5% का कितना आ जाएगा 15.7625 आ जाएगा। आपको यहाँ पे निकालना क्या था, अमाउंट निकालना था मिश्रधन, तो 15.7625 तो अपना ब्याज दिया हुआ है, और 100% क्या होता है अपना मूलधन। टोटल कितना हो जाएगा 115.7625 की वैल्यू आपको निकालना है, मिश्रधन की वैल्यू निकालना है, ये अपना ए हो जाएगा, ठीक। इस ए की वैल्यू निकालना है आपको। क्वेश्चन में 100% की वैल्यू दी हुई थी, प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई थी 100%, यानी कि 1200 रुपये। 1% निकालेंगे तो कितना आएगा 12, तो यहाँ से 115.7625 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 इंटू 115.7625 हो जाएगा अपना, यानी कि 1389.15 इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चाहे तो रेशो मेथड से सोल्व करना चाहे तो देखते हैं क्या होता है अपना रेशो मेथड से। रेशो मेथड में क्या होगा अपना, प्रिंसिपल 1200 ही रहेगा, रेट अपनी 10% थी, पर नई रेट कितनी हो जाएगी 5%, और समय अपना 18 मंथ था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 बार में आ जाएगा अपना। तो ये नया समय हो जाएगा और ये नई रेट हो जाएगी अपनी, दोनों को अपने को नई नई वाली रेट यूज़ करना है। यानी कि इतनी प्रोसेस तो आपको पहले भी करनी थी और इतनी प्रोसेस आपको अभी भी करनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेट दी हुई है 5% की, तो 5% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है अपनी 1/20, ठीक। 5% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है अपनी 1/20 होती है। अब इस 1/20 का यूज़ करके आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकालना है।
प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा और 1 रुपये का क्या हो जाएगा, ब्याज लग जाएगा। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 20, 1 रुपये का ब्याज देने कितना हो जाएगा, 20 से 21। फिर कितने साल की बात की गई है, 3 बार की बात की गई है, तो पहले साल के लिए निकाल लिया अपने, दूसरी बार के लिए 20 से फिर से 21 हो जाएगा, और तीसरे साल के लिए फिर से क्या हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। बस आपको प्रॉब्लम यहाँ पे यही आएगी कि यहाँ पे आपको बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, बड़ी वैल्यू सॉल्व करना पड़ सकती है। तो कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब, यानी कि आपका 8,000 रुपये तो यहाँ हो गया। और इसको सॉल्व करोगे तो 441 में आपको 21 का गुणा करना पड़ेगा, तो 441 और ये 882, 1 6 2 9,261 हो जाएगा। ठीक है, 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9,261। तो आपका यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है, 8,000 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200 दी हुई है क्वेश्चन में। प्रिंसिपल दिया है ना, 8,000 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1200 दी हुई है। निकालना क्या, मिश्रधन, यानी कि आपको 9,661 की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 9,261 की वैल्यू अगर निकालना है तो 8,000 को डिवाइड करेंगे 1200 से, और जो भी आंसर आएगा उसको 9,261 से गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से कट करेंगे, 12 5 7 12 32 62 62 84, 6 और 2 8 यानी कि 86 हो जाएगा। फिर 62 84, अच्छा ये 12 से नहीं कटेगा अपना, इसको कट कर लेते हैं अपन, 3 से कट कर लेते, 3 चौक 12, 3 3 9 0, 3 8 24, 3 7 21। अब आपका फिर 4 से कट करेंगे तो 4 से आपका 80 कट जाएगा 20 बार में। ठीक, तो ये अपना आ चुका है। अब 20 का इंटू कर लो इसमें, तो 20 का इंटू करेंगे तो 0 वैसा करेगा, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 का 9, 19 का 19 हो जाएगा, और 2 तिया 6, यानी कि 6,194 आया अपना। तो वो ज़्यादा हो गया, विच्छेदन निकालना है ना। तो 8,000 की वैल्यू दी हुई है 1200, यानी कि 1200 बटा 8,000 होगा, यहाँ उल्टा कर लिया अपन ने, आपका 1200 बटे 8,000 हो गई है। ठीक, इसमें क्या होगा, आपको यहाँ 1200 की वैल्यू दी हुई है 8,000, यानी कि आपको यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालना है। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 8,000 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1200, निकालना कितने की, 9,261 की निकालना है। तो कैसे करेंगे, 1200 बटे 8,000 इंटू 9,261, इस तरह से 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आपको कटेगा इसको कट कर लेते हैं, 12 है ना, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0 हो जाएगा, यानी 3/20 हो जाएगा। अब इसका इंटू करना पड़ेगा 3 से, तो 3 एकम 3, 3 छः 18 का 8 से 1, 3 6 और 1 7, 3 27, 27,783 को डिवाइड करेंगे 20 से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 17 हो जाएगा, 2 8 16, 2 9 18, 2 एकम 2, यानी कि आपका 1390.15 कुछ आएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी आपका हो जाएगा। ठीक है, रेशियो मेथड से भी करना चाहो तो हो सकता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा अपना। ठीक, सक्सेसिव मेथड से भी उतना ही टफ पड़ेगा, और आपका रेशियो मेथड से भी उतना ही कैलकुलेटिव पड़ेगा। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगी, क्योंकि एसएससी क्या है, कैलकुलेशन मांग रही है अभी। एसएससी ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन देगी आपको, वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना रही है, आपका कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। और कैलकुलेशन में जिसकी स्पीड अच्छी है वो इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेगा, और जिसकी स्पीड स्लो है वो इस क्वेश्चन में फंसा रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्पीड से इसमें चलते हो, ठीक, और किस तरह से आप सोचते हो। अगला आप देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 सही 1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो 9,327 रुपये है, और ये राशि बताना आपको क्या राशि रहेगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है। अब मैंने बताया है आपको, यहाँ पे आपका थोड़ा सा क्या किया उसने, दर को चेंज कर दिया, नहीं दर नहीं, समय को चेंज कर दिया उसने। समय क्या दिया, 2 सही 1/3%, 3 वर्ष दे दिया आपको। प्रिंसिपल दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं दिया, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है अमाउंट, 9,327 रुपये दिया हुआ है। रेट कितनी दी हुई है, 15%। फिर समय कितना दिया हुआ है, 2 सही 1/3 सालों का समय दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और निकालना क्या है अपने को, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक, अब आपको समय इस तरह से दे दिया उसने, तो कैसे करेंगे इसके क्वेश्चन को, समय आपको इस तरह से दिया है इसने, यानी कि आपका 2 साल दिए हुए हैं और अगले साल का 1/3 किया हुआ है उसने। अगले साल का क्या किया हुआ है, 1/3 किया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 2 साल की रेट 15-15% है और तीसरे साल की रेट अपनी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने पूरा साल लिया नहीं, अपने कितना लिया पूरे साल का, 1/3 लिया है ओनली। ठीक, तो अगर इसको रेशो मेथड सक्सेसिव मेथड से करना चाहते हो तो आपकी पहले साल की रेट रहेगी 15%, दूसरे साल की रेट भी कितनी रहेगी 15%, और तीसरे साल की रेट जो रहेगी वो 15% का कितना हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। क्योंकि आपका यहाँ पे 2 साल तो पूरे दिए हुए हैं और तीसरे साल का कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, यानी कि 1/3 दिया हुआ है। तो तीसरे साल की रेट भी कितनी हो जाएगी अपनी, 1/3 हो जाएगी, यानी कि आपका 5% हो जाएगी। तीसरे साल की रेट कितनी हो जाएगी, 5%। तो 2 सालों की रेट रहेगी 15% और तीसरे साल की रेट रहेगी 5%। तो उसको सक्सेसिव से अगर बनाना चाहे तो ये अपना बनेगा 15 दूना 30 और 2 32.25, तो ये हो जाएगा अपना। और इसमें जब 5 जोड़ोगे तो 37.25, 32.25 तो अपना ये दोनों का मिला के हो गया। ठीक, अब 32.25% ये और 5% तीसरे साल का। तो अब इन दोनों में अपने अपने को क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। तो 37.25 और इसका इंटू करेंगे तो अपना कुछ आ जाएगा, यानी कि इससे आप डायरेक्टली अमाउंट में अमाउंट से प्रिंसिपल निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अमाउंट मिल जाएगा और प्रिंसिपल आप निकाल पाओगे। तो सक्सेसिव मेथड में सो बोल रहा हूँ यहाँ पे आप मत करो, क्योंकि थोड़ा टफ पड़ जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेशियो मेथड को। ठीक है, तो मैंने बताया कि जब भी आपका रेट या फिर टाइम फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो अपन यहाँ पे सक्सेसिव मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेट दी हुई है 15% की, तो 15% का क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म निकालेंगे, कितना निकलेगा 3/20 निकल जाएगा। अब रेट आपकी 15% दी हुई है, इसका फ्रैक्शन फॉर्म निकल गया 3/20, यानी कि आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर अपन देखें तो क्या रहेगा यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का। पहले साल के लिए तो 15% ही रहेगा अपना, यानी कि 15 से कितना हो जाएगा, 20 से कितनी हो जाएगी ये रेट, 20 प्रिंसिपल और 3 रुपये का ब्याज। ठीक, 15% की फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी अपनी 3/20, यानी कि प्रिंसिपल रहेगा 20 और अमाउंट कितना हो जाएगा 20 से 3 यानी कि 23 हो जाएगा। फिर से आपका प्रिंसिपल दूसरे साल के लिए भी सेम रहेगा, 20 से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। पर तीसरे साल के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 + 1/3, तो 2 साल तो पूरे पूरे दिए हुए हैं। दोनों सालों के लिए क्या रहेगा, लगेगा अपना रेट 15% की लगेगी, 15% पहले साल की और 15% ही दूसरे साल की। अब तीसरे साल के लिए जो रेट रहेगी वो रेट अपने कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, क्योंकि आपका जो साल था पूरा पूरा साल कितना हो गया, पूरा साल आपका 1 था, उसको क्या कर दिया उसने 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1/3 कर दिया उस पूरे साल को। ठीक, तो यहाँ भी अपन जो रेट रहेगी उसको भी क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे, यानी कि आपकी नई रेट कितनी आ जाएगी, 3 से कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5% आपकी नई रेट आई है। और 5% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है अपनी, 5% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है अपनी 1/20। 5% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है अपनी 1/20, यानी कि प्रिंसिपल रहेगा 20 और ब्याज कितना रहेगा अपना 1 रहेगा। तो 20 से कितनी रहेगी वो, 20 से हो जाएगी 21। ये आपको ध्यान रखना है बस। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20, यानी कि जो रेट प्रिंसिपल रहेगा वो 20 रहेगा और ब्याज रहेगा 1 रुपये का, तो 20 से कितना हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। बस आपको इस तरह से ये रेट जमाना है। अगर ये आपने क्वेश्चन जमा लिया तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। तो देखो एक बार फिर समझ लो, आपको टाइम दिया था 2 सही 1/3 साल का, रेट दी हुई थी 15% की, यानी कि 2 सालों के लिए रेट रहेगी अपने 15-15% की। और तीसरे साल के लिए क्या हुआ कि जो साल था उसको अपने 3 से डिवाइड कर दिया, तो रेट भी रहेगी वो भी किससे डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 सालों के लिए तो 15-15% लगेगा, यानी कि 3/20, प्रिंसिपल रहेगा 20 और मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 20 + 3 यानी कि 23 हो जाएगा। तो पहले साल के लिए 20 से 23, दूसरे साल के लिए 20 से 23, ये हो गया। अब अगला आपको दिया हुआ है तीसरा साल। तीसरे साल का कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, तो रेट भी कितनी हो जाएगी अपनी 1/3। 15 का 1/3 कितना हो जाएगा 5%, और 5% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी हो जाएगी 1/20, यानी कि मूलधन हो जाएगा 20, 1 रुपये का ब्याज, यानी कितना हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको अपने को करना है सोल्व, तो क्या करेंगे 20 × 20 × 20 है कितना हो जाएगा 8000 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पे 23 × 23 हो जाएगा अपना 529, और इसमें इंटू करना है 21 का। 529 में 21 का इंटू करना है तो आपका 9 2 5 2 9 18 का 8 हासिल 1 2 दूना 4 और 1 5 2 पंजे 10। ठीक, ये हो जाएगा अपना। तो यहाँ हो जाएगा 9 0 1 1 1।
9, 8 2 की हासिल 1, 5 10 11 का हासिल 1, ठीक है। 11,109 हो जाएगा, ये 11,109 हो जाएगा। 8,000 से कितना हो गया, 11,109 हो गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 9,327। तो यहाँ से अपन चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर दो इसको, कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9 में से 0 गया तो 9, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1। अब 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 3, यानी कि 3,109। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 9,327। तो देखा जाए तो कितना गुना है ये 31 या 93 के 3 गुना दिया हुआ है आपको। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम 3 गुना करें तो अपना रियल वाला कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या निकालना है, राशि निकालना है। तो ये जो राशि दी हुई है अपने अकॉर्डिंग कितनी आई है, 8,000। अपने अकॉर्डिंग आई है 8,000, इसको भी अगर 3 गुना कर दे तो अपना आंसर आ जाएगा। 8,000 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 24,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ठीक है, जब अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला तो कितना निकला, 3109। और अपना रियल कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ कितना गुना है, वो 3 गुना है। तो प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा अपना, प्रिंसिपल यानी कि राशि जो निकालना है अपने को मूलधन, वो भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। और इसी क्वेश्चन में आपको बोलता है कि मिश्रधन निकालो, तो मिश्रधन भी कितना हो जाएगा, मिश्रधन भी 3 गुना करके निकाल लेंगे अपन। ठीक है, तो 3 3 3 और 27, ये अपना मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, मिश्रधन आ गया, मूलधन आ गया और ब्याज आपको दिया हुआ था। तो जो भी पूछता है वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ हुई है अपनी, ये रेशियो मेथड यूज़ हुई है। और रेशियो मेथड ही आपकी यहाँ पे सिंपल रहेगी। ठीक है, तो रेशियो मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा अपना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 5500 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। यानी कि आपको यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है 5500 रुपये, दर दी हुई है 15% की, और समय दिया हुआ है 2 सालों का। ठीक, और बोला है कि जो ब्याज है वो हर कितने महीने में कर लेते हैं अपन, हर 8 महीने में ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 साल का मतलब क्या हो गया, 24 महीने हो गया। 2 साल का मतलब कितना हो गया, 24 महीने। और अगर हर 8 महीने में अपन ब्याज लेने चले जाते हैं तो टोटल कितनी बार ब्याज लेने जाएंगे अपन, टोटल जाएंगे 3 बार। ठीक है, तो टोटल कितनी बार जाएंगे, 3 बार। पहले जाएंगे 8वें महीने में, दूसरी बार जाएंगे 16वें महीने में, तीसरी बार जाएंगे 24वें महीने में। तो अपना टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3। ठीक, और रेट जो रहेगी वो रेट अपने को यहाँ पे जो दी हुई है 15%, ये किसके अकॉर्डिंग दी हुई है, ये रेट दी हुई है 15% की, ये दी हुई है 12 महीनों के अकॉर्डिंग। यानी कि आपका 1 साल के अकॉर्डिंग दी हुई है 15% की रेट, पर अपने को चाहिए किसकी, 8 महीने के अकॉर्डिंग चाहिए। आपको 1 साल की रेट दी हुई है 15% की, अपने को चाहिए किसकी, 8 की चाहिए, 8 महीने की। ठीक, तो 15/12 इंटू 8 हो जाएगा। आपकी जो रेट दी हुई है 15, ये है आपकी 12 महीनों की रेट। आपको निकालना कितने की, 8 महीनों की। तो 15/12 इंटू 8 हो जाएगा। करो उसको कट, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 3 से कटेगा 15, 3 पंजा 15, 5 दूने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनकी रेट कितनी आ जाएगी, नई रेट हो जाएगी 10% की। टाइम हो गया नया वाला 3, और रेट कितनी हो गई 10% की। प्रिंसिपल आपको दिया 5500। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो मेथड यूज़ करेंगे अपन। रेट आपको 3 बार दी हुई है 10% की। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं है अपना। तो 10% का 3 बार का, आप चाहो तो यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी सिंपल पड़ेगा अपना। पर अगर अपन रेशो की बात करें तो रेशो में क्या हो जाएगा, 10% का मतलब 1/10, प्रिंसिपल हो जाएगा 10, ब्याज हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशो रहेगा, पहले साल के लिए 10 से 11, दूसरे साल के लिए भी 10 से 11, तीसरे साल के लिए भी 10 से 11, यानी कि 1,000 पे 1331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। आपको यहाँ पे राशि कितनी दी हुई है, 5500, यानी कि 1,000 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5500 दी हुई है। कितना गुना हुआ ये, 5.5 गुना हुआ है। 5.5 का गुना करेंगे अपन 1,000 में, तभी आपको 5500 मिलेगा। ठीक, तो ये 5.5 गुना हो, तो इसको भी क्या करेंगे, 5.5 गुना कर दो। तो कर दो इसका गुणा, 1331 में 55 का गुणा कर दो और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। ठीक, तो 5 एकम 5, 5 या 15 का 5 हासिल 2, 5 हासिल 1, 5 या 15 और 1, 16 का 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, 5 या 15 हासिल 1,
फिर से आ जाएगा अपना, तो 5, 10, 12 का 2 हासिल 1, 3, 7, 73, यानी कि 7,320.25 निकालना। क्या चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो इसका अंतर निकालना है अपने को, ठीक है। निकाला अपन यहाँ हमेशा निकाल रहे थे, हमेशा ने निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या जाएगा, इनका अंतर, यानी कि 331 आ जाएगा। 331 के लिए निकालना है, तो 331 को क्या करेंगे, 5.5 से गुणा कर देंगे, तो 331 का गुणा होगा 5.5 से। तो 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 5, 5, 6, 1, 5, 5, 10 की शून्य हासिल 1, 6, 6, 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 6 और 2 8, यानी कि 1820.5 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1820.5। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। ठीक, ये तो हो गया अपना रेशो मेथड जो कि सभी को आता है। अब अपने को इसी क्वेश्चन को अगर सक्सेसिव मेथड से करना है, तो सक्सेसिव मेथड सिंपल क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दी हुई है वो सिंपल दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10% की। और 10% का तो मैंने बताया था आपको कि 10% का तो रट लो आप, एग्जाम में आपका 10% सबसे मोस्ट होता है, आपका एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। जब भी आपका टफ क्वेश्चन आएगा तो रेट जो रहेगी वो हमेशा 10% ही रहेगी। ठीक है, तो सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पे। सक्सेसिव में आपका 10% की अगर 2 साल की बात करें तो कितना होता है, 21%। और 3 साल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 33.1%। और अगर 4 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 46.41%। ये 3 वैल्यू आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, 10% की अगर बात करें तो 2 सालों के लिए आपका 21%, 3 सालों के लिए 33.1% और 4 सालों के लिए 46.41%। ये 4 वैल्यू आपको मुंह पे रटी होनी चाहिए बिल्कुल। आपकी चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली सक्सेसिव के लिए 10% की वैल्यू तो आपको याद ही रख लेना चाहिए। कैसे, 2 सालों की 21% निकलेगी, 3 सालों की 33.1% और 4 सालों की 46.41। यहाँ पूछा किसकी है, यहाँ पूछा है आपको 3 सालों की, टाइम दिया हुआ 3 साल, रेट दी हुई 10%, तो आपको निकालना है। 3 साल का दिया हुआ है आपको 13.31%। ठीक, करते हैं इसको सोल्व। 10% की रेट से सक्सेसिव कितना हो जाएगा अपना, 33.1% हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा। ठीक, आपको टाइम हो गया, रेट हो गई, आपको क्या दिया, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का क्या आपको निकालना, क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो प्रिंसिपल यानी कि 5500 का कितना निकालेंगे अपन, 5500 का 33.1% निकाल लो, ये अपना आंसर हो गया। 5500 इंटू 33.1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आपका 55 का इंटू 331 में करेंगे तो अपना आएगा 1820.5। पॉइंट लगी एक के बाद तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, 1820.5 आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1820.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आप किसी भी मेथड से कर लो, दोनों मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। 4,000 छन्नों पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की है। ठीक, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4,096 पर, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,096 रेट दी हुई है 15% की, और टाइम दिया हुआ है 2 सालों का। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 10 माही दी हुई है, यानी कि ब्याज आपका हर 10 महीने में ले लिया जाता है। अब 10 महीने में ब्याज ले लिया जाता है तो यहाँ चेक करो यहाँ कितना टाइम हो रहा है, 2 साल यानी कि 24 महीने और 6 महीने, ये 24 और 6 30 महीने हो रहे हैं यहाँ पे, 30 महीने हो रहे हैं। और ब्याज आपका कब ले रहे हैं, हर 10 महीने में अपन ब्याज ले लेते हैं। तो हर 10 महीने में अगर ब्याज ले लेते हैं तो कितनी बार लेंगे अपन, 3 बार लेंगे। हर 10 महीने में अगर ब्याज ले लेते हो आप तो हर 10 महीने में अगर ब्याज ले लेते हैं तो कितनी बार लेंगे अपन, 3 बार लेंगे। 3 बार वो व्यक्ति अपने घर पे आएगा, हर 10-10 महीने में वो ब्याज लेके जाएगा। ठीक, कितनी बार आएगा वो, 3 बार, क्योंकि 30 महीने की बात है तो 3 बार आएगा वो, 10-10 महीने की अगर बात करें तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3। अब समय अगर 3 हो गया तो रेट भी अपने को चेंज करनी पड़ेगी। ये जो रेट दी हुई है 15%, ये किसके अकॉर्डिंग दी हुई है, ये दी हुई है 12 महीने के अकॉर्डिंग। ठीक, तो 15/12, अब निकालने कितने की, 10 के निकालने, 10 का इंटू कर दो, तो आपका हो जाएगा 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 6 से कटेगा अपना, 3 दूने 6, 3 पंजे 15, तो 25/2 हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी, 25/2%, ये नई रेट आ जाएगी।
टाइम आ जाएगा 3 साल और रेट हो जाएगी 25/2%। अब क्या निकालना है आपको, निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो रेट है इसको अपन चाहो 3 साल के लिए बात की है तो रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक, क्योंकि आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है तो फ्रैक्शन फॉर्म में अपन सक्सेसिव मेथड नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब रेशियो मेथड से अब क्या करेंगे, रेट दी हुई है 25/2%, इसको चेंज करेंगे भिन्न में। 25/2% मतलब 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। यहाँ मैं प्रतिशत में आपको याद करवाया था डायरेक्टली वैल्यू, 25/2 मतलब 12.5, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 1/8 मतलब क्या हो जाएगा, पी आपका 8 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा अपना ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर रेशो निकाले तो प्रिंसिपल पहले साल के लिए 8 रहेगा और अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 से बढ़कर 9 हो जाएगा, फिर से 8 से बढ़कर 9 हो जाएगा और फिर से 8 से बढ़कर 9 हो जाएगा। यानी कि 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, ठीक। तो कोई भी वैल्यू आपकी 512 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 729। इसका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग को निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7, 12 2 में से 1 गया तो 1 और 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 217 की वैल्यू आपको निकालना है। आपको 512 यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4096 दी हुई है, ठीक। तो ये 12 8 ही 96 होता है, यानी कि 8 गुना दिया हुआ है आपको डायरेक्टली अगर देखा जाए तो कितना गुना दिया हुआ है, 8 गुना। 512 का जब 8 में गुणा करोगे तो आपका 4096 आ जाएगा। 12 8 96 और 5 8 40, ठीक। तो ये CI भी कितना गुना हो जाएगा, CI भी आपका 8 गुना हो जाएगा, ठीक। तो 17 पंजे 85 17 संख्या 17 सती 119 17 8 128, 128 का 28 आ जाएगा, एक बचेगा और 8 में 16 17 1728 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1726 आ जाएगा, ठीक है। गलत हो जाएगा 28, 17 8 126 होता है तो 26 आ जाएगा और 81 का बचेगा, 8 गुना 16 16 कितना हो जाएगा 17, 1726 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसको अपन रेशियो और उसके सक्सेसिव मेथड से सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पे दिया फ्रैक्शन फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में सक्सेसिव आपको टफ पड़ जाएगी, 3 सालों के लिए तो और ज़्यादा टफ पड़ जाएगी, ठीक। 2 सालों के तो फिर भी निकाल लेते हैं अपन, पर 3 सालों की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप यहाँ रेशियो मेथड का यूज़ करोगे। रेशियो मेथड में क्या होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। 25/2 की वैल्यू होती है 1/8, 1/8 मतलब 8 से 9, 8 से 9 और 8 से 9, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, अंतर निकालेंगे तो आपका 217 आ जाएगा। ये आ जाएगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज। आपको यहाँ पे 512 यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 4096, निकालना कितने की 217 की निकालना है तो इसका इंटू कर लो। तो आपका यहाँ पे 8 गुना है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 गुना, यानी कि 1726 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 31,250 रुपये की एक राशि पर 12% की दर से 2/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 31,250 रुपये, रेट दी हुई है 12% की और समय दिया हुआ है आपको 2/3 सालों का और वार्षिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि यहाँ पे आपको कोई अलग से नहीं बोला है, जो रेट है वही रहेगी पूरे साल भर की और टाइम भी वही रहेगा अपना, ठीक। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या हो रहा है। इसको अगर चेक करें तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 2 + 2/3 साल, तो 2 साल तो पूरे हैं आपके, यानी कि स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर और फिर सेकेंड ईयर, ये 2 साल तो पूरे पूरे दिए हुए। और तीसरे साल का क्या किया उसने, 2/3 भाग कर दिया। तीसरे साल का जो भी होगा उसका क्या कर दिया इसने, 2/3 भाग कर दिया। तो अगर हम रेट की बात करें, फर्स्ट ईयर के लिए तो कितनी रहेगी 12%, सेकेंड ईयर के लिए भी रेट की बात करें तो कितनी रहेगी अपनी 12%, और थर्ड ईयर के लिए जो रेट रहेगी वो कितनी हो जाएगी 12 का 2/3%। कैसे हुई, क्योंकि समय भी कितना दिया हुआ, 2/3 दिया हुआ है। समय तीसरा साल कितना दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया है, कितना दिया है उस तीसरे साल का 2/3 दिया हुआ है आपको। तो जो रेट रहेगी वो रेट भी कितनी हो जाएगी उस रेट का, यानी कि 12 का 2/3% हो जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 चौक 12, 4 दूने 8% हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगी आपकी, ठीक है। पहले साल की रेट 12%, दूसरे साल की रेट 12%, तीसरे साल की रेट 8%। तो यहाँ पे आप रेशियो मेथड को यूज़ कर लो, वो आपकी सिंपल पड़ेगी। 12% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है अपनी 3/25 होती है, यानी कि पी आपको दिया हुआ है 25, मूलधन दिया हुआ 25 और 3 क्या हो जाएगा अपना ब्याज। तो ये पहले साल के लिए भी वही रहेगा और दूसरे साल के लिए भी वही रहेगा। प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो प्रिंसिपल रहेगा 25, अमाउंट हो जाएगा 25 और 3
28। ये पहले साल की बात हो गई। दूसरे साल भी सेम रेट है तो वापस 25 से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब तीसरे साल की बात करें तो रेट कितनी दी हुई है, 8%। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म निकालो, ये हो जाएगी 2/25, यानी कि 25 से कितनी हो जाएगी, 27। प्रिंसिपल आ जाएगा 25 और 2 रुपये क्या आ जाएगा अपना, ब्याज आ जाएगा। तो 25 से कितनी हो जाएगी, ये 27 हो जाएगी। ठीक, ये अपना निकलेगा, तीनों सालों का हम निकालेंगे अपन तो। ठीक है, तो अपना क्या होगा यहाँ पे 25 इंटू 25 इंटू 25, तो ये आपका हो जाएगा 625 का भी इंटू 25 में करना है, तो ये आपका हो जाएगा 3125। ठीक, इतना हो जाएगा शायद, 6×2 = 12, 625 इंटू 25 कर लो, 625 का 25 15,625 होगा अपना ये। ठीक है, कितना होगा, 15,625। और यहाँ पे इसका इंटू करेंगे तो 28 का वर्ग हो जाएगा अपना 784, इसका 27 में गुणा करना है। ठीक है, तो करो इसको गुणा, कितना आएगा, 27 का गुणा करेंगे तो कर लेते हैं इसको भी, 28 इंटू 28 इंटू 27 आपको करना है, तो ये आएगा अपना 21,168। आपको एग्ज़ाम में फास्ट कैलकुलेशन रखनी है अपनी। अभी तो आप मोबाइल से या कैलकुलेटर से कर लोगे, पर एग्ज़ाम में आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशन को आपको स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी। ठीक, अब 21,168 आ गया, इसको 15,625 से माइनस करें तो कितना आएगा अपना, 5,543। ये क्या आया अपना, ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है आपको, मूलधन दिया हुआ है 31,250, यानी कि आपको 15,625 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 31,250। देखा जाए तो डबल हो रहा है ये, 15,625 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 31,250। तो देखा जाए तो कितना गुना हो रहा है ये अपने आप का 2 गुना करने पे आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक, तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा इसको भी क्या करेंगे अपन, 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करने पर 23 का डबल कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 55 का डबल कितना हो जाएगा, 110, यानी कि 11,086 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, 11,086। 55 का डबल 110, 23 का डबल 86। तो इसका इस तरह से अपन आंसर निकाल लेंगे। और अगर आप सक्सेसिव मेथड का यूज़ करोगे तो 12 का कितना हो जाएगा, पहले साल की रेट 12, दूसरे साल की रेट 12, दोनों का निकाले मिला के, तो 12 इंटू 12 का वर्ग हो जाएगा 144, 144 का 44 तो अपना लास्ट में आ जाएगा, और 24 और 1 25.44। ये 2 सालों का हो गया। और 2 सालों का आने के बाद में तीसरे साल का कितना दिया हुआ है आपको, 8%, उसको इंटू करके करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो सक्सेसिव को भी। ठीक है, 2 सालों का निकल जाएगा और तीसरे साल का, और इन दोनों का मिला के आप सक्सेसिव लगाओगे तो अभी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, पर मेरा सजेशन आपका इस रेशियो मेथड से करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा अपना, रेशियो मेथड ज़्यादा अच्छी है अपनी। ठीक है, सक्सेसिव में गलती होने के चांस हो जाते हैं अपने, तो वहाँ आप ऐसा मत करना कि आपकी गलती हो जाए और क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक, तो आप ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए आपका तो आप हमेशा रेशियो मेथड को ही यूज़ करना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 12% की दर पर 2 वर्षों के लिए 15,625 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को 8 माही पर संयोजित किया जाए। यानी कि ब्याज को क्या कर रहे हैं अपन, 8 माही पर संयोजित कर रहे हैं। यहाँ क्या दिया हुआ आपको, 15,625 रुपये क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। दर कितनी दी हुई है, दर दी हुई है 12% की, और टाइम दिया हुआ है आपको 2 सालों के लिए। पर जो ब्याज है वो अपन हमेशा क्या कर रहे हैं, हर 8 महीने में लेके आ जाते हैं। ठीक, ब्याज को क्या करते हैं अपन हमेशा 8वें महीने में लेके आ जाते हैं। तो 2 सालों के लिए में कितने महीने हो जाएंगे, 2 सालों में हो जाएंगे 24 मंथ हो जाएंगे। 24 मंथ अगर हो जाएंगे तो अपन हर 8 महीने में ब्याज ले आते, तो 24 मंथ कब कंप्लीट हो जाएगी, 3 बार में कंप्लीट हो जाएंगे ये। ठीक है, यानी कि पहली बार ब्याज लेंगे आएंगे अपन 8वें महीने में, दूसरी बार ब्याज 16वें महीने में, तीसरी बार 24वें महीने में। तो इस तरह से अपना टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3। अब टाइम अगर अपन ने 8 महीने का लिया है, यानी कि 8 महीने का अगर अपन ब्याज ले रहे हैं उससे, तो ये जो रेट है ये भी चेंज हो जाएगी अपनी। रेट जो रहेगी, हमने 12% माना है 12 महीनों के लिए। ठीक, 12% किसके लिए माना है, 12 महीनों के लिए। पर अब कितने की निकालना है, 8 की निकालना है। तो 12 से 12 कैंसिल, कितना बचेगा अपना 8, यानी कि रेट कितनी हो जाएगी, नई रेट आ जाएगी अपनी 8% की। अब क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितने महीने के लिए निकालना है, 3 साल के लिए निकालना है 8% का। ठीक, तो क्या करेंगे, 8% का निकालना है तो इसको करेंगे रेशियो मेथड से।
रेशियो मेथड से कर सकते हो, सक्सेसिव से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और सक्सेसिव से टफ पड़ जाएगा आपका, इसको रेशियो से कर लेते हैं। रेशियो में क्या होगा, 8% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी हो जाएगी अपनी, 2/25 कितनी हो जाएगी, 2/25, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 25 से 27 हो जाएगा, फिर से 25 से 27 हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, 25 से 27 हो जाएगा। तो 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625, और 27 का क्यूब हो जाएगा अपना, 27 का वर्ग हो जाएगा 729, और 27 का क्यूब हो जाएगा 19,683। ठीक, ये हो जाएगा अपना। अब निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसको माइनस कर दो 15,625 से, तो कितना आ जाएगा इसका अंतर, इसका अंतर अगर निकालेंगे तो आएगा 4,058। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, 15,625 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 15,625 ही दी हुई है, यानी कि कितना का गुणा किया अपन ने, 1 का गुणा किया, तो इसमें भी 1 का गुणा कर लेंगे और आंसर वापस से यही आ जाएगा अपना 4,058। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,058, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था अपना, बस रेट और टाइम को जज करना है और कुछ भी नहीं करना है। रेट और टाइम आने के बाद आप आराम से निकाल लोगे। इसमें सक्सेसिव लगाओगे तो सक्सेसिव का फॉर्मूला पता ही है आपको क्या होता है, ए क्यूब होता है, फिर 3a² होता है, फिर पॉइंट लगा के आपका क्या हो जाता है, 3a हो जाता है। 8% का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 8 का क्यूब 512, 512 का 12 आ जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64, 64 का इंटू 3 में करेंगे तो 6 × 18, 192, 192 5, 197, 197 को 97 हो जाएगा, एक बचेगा, 8 × 24 और 25, 25.9712, ये टोटल आएगा अपना 8 का। अब इसका क्या करना है, 15,625 का निकालना है अपने को, 25.9712, यानी कि आप मान लो 26% निकाल लो इसको, कितना निकालेंगे, 26%। पर अपन आसपास नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको आंसर भी बहुत पास में दिए हुए हैं। तो 15,625 का 25.9712 निकालना, तो इसका गुणा करना कितना टफ हो जाएगा अपने लिए, इसका इंटू करना कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा। इससे अच्छा है आपका रेशो मेथड, ठीक, इसलिए अपन ने रेशो मेथड को यहाँ पे ज़्यादा दिया है ध्यान, क्योंकि आपकी रेशियो मेथड यहाँ पे सिंपल पड़ जाएगी, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। पर यहाँ पे भी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा हो रही है, 15,625 का गुणा करना है 25.9712 में। आप चाहो तो उसको 26% निकाल के भी अगर देख सकते हो तो देख लेना, आसपास आपका आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे गलती के चांस हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके जो ऑप्शन दिए बिल्कुल पास पास के दिए हुए आपको, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पे, 4,058 4,088 में ओनली 30 का अंतर है। 30 का अंतर तो यहाँ भी आपका आना चाहिए, क्योंकि आपका पॉइंट जब अपने थोड़ा सा साइन 97.3 को अपन ने एक्स्ट्रा माना है अपने मन से, तो अपना जो आंसर रहेगा थोड़ा ज़्यादा आएगा, अपना जो मेन आंसर रहेगा थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इसको जब इंटू करोगे तो अपना आंसर के आसपास ही आपका वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो देख लेना इसको, 26/100 होएगा साथ में, ठीक, तब इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे रेशियो मेथड ज़्यादा सिंपल रहेगी अपनी, ठीक है। सक्सेसिव मेथड को इतना ध्यान मत देना यहाँ पे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आज के वीडियो का, किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से 2 सही 1/3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया 9,327, तो आपको राशि बताना है, ठीक। यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, CI दिया हुआ है 9,327, रेट दी हुई है 15% की, और समय कितना दिया हुआ है, 2 सही 1/3 साल दिए हुए हैं। तो वार्षिक है ये, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पे लगा देंगे रेशियो मेथड। तो यहाँ पे देखो, पहले साल का रेट कितना रहेगा, 15% रहेगा, दूसरे साल का रेट ये भी 15% रहेगा, तीसरे साल के रेट में प्रॉब्लम आएगी आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है 1/3, 2 साल तो पूरे पूरे दिए हुए और 1/3 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1/3 करना पड़ेगा रेट को। 15 कितना हो जाएगा, 1/3%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा ये 5%। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपनी 3/20, और 5% की होती है अपने 1/20। तो अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालें तो पहले साल के लिए आपकी हो जाएगी 20 से 23, दूसरे साल की हो जाएगी आपकी 20 से 23, और तीसरे साल की बात करें तो ये हो जाएगी 20 से 21, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 5% की वैल्यू 1/20, यानी कि 20 से 21 हो जाएगी। 20 का क्यूब हो जाएगा 8,000, और इनका इंटू करेंगे, शायद ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, 529 इंटू 21 हो जाएगा, तो आपका 9 2 5, और यह आ जाएगा 8 29 दूना 58, 5 दूना 10, 9 0 11 11 111 ये क्वेश्चन अपन ने शायद कर लिया है अपना, ठीक। ये आएगा अपना। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दोनों का अंतर निकाल लो, तो आ जाएगा 3,109,
तो यहाँ पे देखो 8,000 की वैल्यू की यहाँ पे आपको दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 9,327। तो 9,327 कितना गुना हो रहा है इसका? इसका 3 गुना हो रहा है। निकालना क्या है? राशि। तो राशि भी कितनी हो जाएगी अपने? 3 गुना, यानी कि 24,000 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था पहले भी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24,000 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपके आज के वीडियो के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी सीजीएल के मेंस तक के आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो जिसको आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है, तो अभी आपके ये 2 लेक्चर हो चुके हैं, इसके अलावा अपने 2 लेक्चर और आएंगे जिसमें अपना कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन अपने एसएससी ने पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक 2-3 सालों के अंदर अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके आने वाली एग्जाम्स के क्वेश्चन भी किस टाइप के आ सकते हैं, और उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर हो जाओगे। ठीक है, यानी कि आप अगर ये सारे क्वेश्चन कर पाते हो अच्छे से, इसको समझ पाते हो कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आप एसएससी के अगर आगे आपको फ्यूचर में इसका क्वेश्चन दिख जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आप आसानी से उसको बना पाओगे, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन बच नहीं पाएगा। ठीक, आप उस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।